हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। ये वीडियो मेरी जो है, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं कुछ ना कुछ बोलूँ, कुछ अपने व्यूज़ रखूँ, कुछ आप लोगों से कुछ ये बातें हों इस चीज़ के रिगार्डिंग। ये वीडियो है म्यूज़िक इंडस्ट्री पंजाब की लगा लीजिए, चाहे आप बॉलीवुड की इंडस्ट्री लगा लीजिए। स्पेसिफ़िकली ये म्यूज़िक वालों के लिए है, ये जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, ऑडियो इंजीनियर्स, वीडियो एडिटर्स, उनके लिए। देखिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। सिखाना इन द सेंस भी कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है जिसमें मैं आपको कंप्रेशन सिखाने वाला हूँ, पैरेलल कंप्रेशन, वोकल चेन, दिस एंड दैट। वो बहुत कुछ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, वो आप इजीली सीख सकते हो। बट मेरा जो मेन कॉन्टेक्स्ट है इस वीडियो का, वो ये है कि हम स्टेप वन से शुरू करते हैं। जब आप इस चीज़ की एजुकेशन ले रहे हो, वो एजुकेशन आप कहाँ से ले रहे हो ये मैटर करता है। सबसे पहला पॉइंट, आप ऑनलाइन सीख रहे हो, आप ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूशन से सीखे हुए हो, या आप सिर्फ जस्ट कुछ लेसन्स हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं, वहाँ से आपने उसको यहाँ वहाँ से सीखा है। अच्छी बात है, सीखना कोई बुरी बात नहीं, आप सीख सकते हो। बट मेरा जो मेन कंसर्न है, आपने सीख लिया, आपने पेड सीखा, फ्री में सीखा, जैसे भी आपने सीखा, आपने सीखा, बट क्या वो आपको करियर में जो आपने एजुकेशन ली है वो आपके फाइनेंशियल्स को सॉर्ट करेगी या नहीं करेगी? क्या आप उसी से पैसा कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारी ये जो इंडस्ट्री है ये एक शेल की तरह है, बाहर से तो बहुत फ्लैशी दिखती है, भी बाहर से बहुत कुछ लगता है कि यार बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो जब बंदा एंटर करता है इंडस्ट्री में उसको तब समझ में आती है एग्जैक्टली ये है क्या। ये कोई डिमोटिवेट करने वाली वीडियो नहीं है, ये किसी को किसी के पैशन को लेके क्वेश्चन मार्क नहीं है। बट मैं जो फैक्ट्स हैं, जो हमें, जब हम इस इंजीनियरिंग लाइन में आए, जब मैं इस इंडस्ट्री में घुसा, जब मैंने इंजीनियरिंग की, तब ये मुझे नहीं मालूम था। तो एटलीस्ट ये आपको ज़रूर मालूम हो। आपको कोई भी ये नॉलेज तो कोई भी दे देगा, ये कंप्रेशन कैसे काम करता है, ये माइक कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, बट ये कोई नहीं बताता कि अब पैसा और कितना और कब कहाँ से कितना किस तरीके से कमा सकते हो। तो सबसे मेन बात है, ये आप दिमाग में से निकाल दीजिए। अगर आपने ऑडियो इंजीनियरिंग की है, किसी भी प्लेटफॉर्म से वो की हो, तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि सिर्फ म्यूज़िक बनाना या म्यूज़िक को मिक्स मास्टर करना, ये सब चीज़ें यहीं तक लिमिटेड नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है इंडस्ट्री, पहले भी थी, अब तो बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। इंजीनियर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए बहुत सारा काम है। अब मेन मुद्दा है कि हम लोग अपने आप को लिमिट कर लेते हैं म्यूज़िक बनाने तक। देखिए, म्यूज़िक बनाना आपने सीख लिया, आप बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या आपको जो आपको पेमेंट चाहिए, जितनी आपको पेमेंट चाहिए, क्या वो लॉन्ग टर्म तक आप उसको सस्टेन कर पाओगे? एग्जांपल देता हूँ आपको, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है। आपने कोई काम सीख लिया, आपने एमबीए किया, आपने कुछ कोई भी डिग्री आपने की, बीबीए की, कुछ भी आपने किया, बंदे का फ्यूचर अभी अच्छा, मेरे को 5 साल 10 साल तक मेरे को यहाँ पे जाना है, उसके बाद यहाँ तक जाना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है। क्या म्यूज़िक इंडस्ट्री में अगर आप ऐसा कुछ प्रोजेक्शन अपने दिमाग में लेके चलते हो, तो मेरे को 5 साल 10 साल बाद मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, ये चीज़ मेरा स्टेप होगा, इस स्टेप को मैंने लेवल को क्रॉस किया, उसके बाद मेरे को यहाँ जाना है, नहीं सोचता। मोस्टली लोग नहीं सोचते, लॉन्ग टर्म हम लोग नहीं सोचते। मैं आपको पहला जो सजेशन इस वीडियो में दूंगा वो ये दूंगा, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप शुरुआत कर चुके हो, आपने कोई कोर्स किया है, कुछ आप करने के बाद प्रोफेशनली उसको कर रहे हो, क्योंकि मैं 2009 से एक्टिव हूँ इस इंडस्ट्री में, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, टेक्निकली भी और एक्सपीरियंस वाइज मैंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस किया है कि मैंने स्टूडियोज़ में भी काम किया है, मैं फ्रीलांस भी मैंने काम किया है, मैंने बड़े बड़े काइंड ऑफ जैसे इंजीनियर्स को भी असिस्ट किया है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को भी असिस्ट किया है। और मेरा निचोड़ यही है कि भाई, जब तक आपको मंथली रिकरिंग इनकम नहीं आ रही, तो
आपको इसको पार्ट टाइम लेके तब तक चलना है जब तक आपकी रिकरिंग इनकम मंथली एक फिक्स्ड, आपको एक प्रॉक्सिमिटी का आइडिया है कि इतना पैसा मेरे को मंथली मेरे को आ रहा है। जब आप उस लेवल तक पहुंचते हो तब इसको आप अपनी प्राइमरी इनकम बनाओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं इसको फुल फ्लैज इसको घुसूँगा और बस यही है मेरा सब कुछ, इसी से मैंने सब कुछ कमाना है, इसी से मेरे को निकालना है, तो भाई फिर आप फ्यूचर में जाके, अभी शॉर्ट टर्म सक्सेस तो आपको बहुत मज़ा देगी, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब बंदा नया नया कमाना शुरू करता है ना, तो उसको आप 5,000 10,000 भी देते हो तो उसको बहुत खुशी मिलती है कि भाई मेरे को मेरे काम के पैसे मिल रहे हैं। बट जब आप लॉन्ग टर्म जाओगे, कल को आपकी फैमिली होगी, आपके कल को बच्चे हैं, सब कुछ होता है, तो क्या वो चीज़ आप सस्टेन कर पाओगे, उतने उस लेवल तक खींच पाओगे उसको? वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इस इंडस्ट्री में एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जब ये बच्चा कोई नया नया सीख के आता है या ट्रेनिंग के बाद, अब सीखना भी कई तरीके का हो गया भाई। मैं हमेशा आपको यही फोर्स करूँगा कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखो, इंस्टीट्यूशन अच्छा हो आपका, अच्छा मतलब कि रेपुटेड, सोशल मीडिया पे रेपुटेड ना हो, असली में अच्छा हो, उसकी क्वालिटी हो एजुकेशन में। क्वालिटी इन द सेंस जो वहाँ पे पढ़ा रहा है उसने खुद कितना काम किया है। सिर्फ एक बंदा पढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए उसमें। मेरा ऐसा मानना है कि मल्टीपल बंदे हों, तो हर बंदे का अपना दिमाग है काम करने का, हर बंदे की अपनी परसेप्शन है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है। आपको थोड़ा 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 सबसे लेना है, सीखना चाहिए। अच्छा माना वो कोई किसी इंस्टीट्यूशन में कोई एक ही बंदा सिखाने वाला है, ठीक है, ट्राई 2-3 मोर इंस्टीट्यूशन इन पैरेलल। आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई, इतना पैसा कौन वेस्ट करेगा? भाई ये पैसे की बात नहीं है, ये आपका टाइम भी लेगी ये लाइन। पैसा तो चलो अब लग रहा है आपका, जब पैसा फिर भी वापस आ जाएगा, टाइम आपको वापस नहीं आएगा। आपको मालूम चल रहा है 2 साल 3 साल बाद कि भाई ये तो मेरे लिए रेलिवेंट है ही नहीं, जिस फील्ड में मैं घुसा हूँ ये तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे साथ बहुत सारे मेरे ऐसे बैचमेट्स थे जो 2010 या 11 में जब मेरी दूसरी इंजीनियरिंग जब मैंने की थी, 12 तक, 11 अप्रॉक्सीमेटली 11 के नज़दीक, पहली मैंने 2009 में की थी, दूसरी मैंने 11 के नज़दीक 11-12 में की थी। तो उस समय कुछ लड़के ऐसे थे जो अब वो लाइन ही चेंज कर चुके हैं। हमारा 20-25 लड़कों का बैच था, तो वो स्ट्रीम ही चेंज कर दी उन्होंने कि भाई कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं इस फील्ड के साथ। तो मेरा पॉइंट है कि आपको भाई लॉन्ग टर्म विज़न लेके चलना है कि मैं आज से 5 साल 10 साल बाद मैं कहाँ पे स्टैंड करूँगा। अगर वो पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही भाई, इसको पार्ट टाइम लेना, फुल टाइम मत लेना, फंसोगे। मेरी बात याद रखना, ये चीज़ें लोग बताते नहीं हैं, हर बंदा इसकी अच्छा ही बताता है इस लाइन की कैसे से है। ये वो चीज़ है जो डार्क साइड है नहीं बताते, मोस्ट ऑफ द लोग फिर आउट ऑफ द बिजनेस होके बैठ जाते हैं। ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, जब आप काम करना शुरू करते हो, जब आप धीरे धीरे पीक पकड़ना शुरू करते हो, आप फ्लो में आना शुरू होते हो, पैसे आपके बनने शुरू होते हैं, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप कोशिश करोगे कि मैं ब्रांड के साथ काम करूँ, मेरा फेम हो, मुझे फेम मिले, मेरा नाम बने, क्रेडिट्स आए, ये आए। भाई इन सब चक्करों में पहले मत घुसना, पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना, अपने साथ उन बंदों को जोड़ना जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे। कभी एक आर्टिस्ट या 2 आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड मत रहना। अगर आप टेक्नीशियन हो तो 1-2 प्रोड्यूसर के ऊपर मत डिपेंड रहना। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो 2-3 डायरेक्टर्स के ऊपर मत डिपेंड रहना, वो आपको प्रॉब्लम देंगे। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं को, अगर आप एक आर्टिस्ट को मान के बैठ गए कि हाँ भाई ये मेरा करता धरता है, इसी के सब मेरा सब कुछ चलने वाला, भाई ऐसा नहीं होता कभी भी। वो जब ये आप रिकॉर्ड्स उठा के देख लो, डाटा उठा के देख लो कि जो आर्टिस्ट जिस प्रोड्यूसर या जिस टेक्नीशियंस के साथ शुरू होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो लंबे समय तक उसी के साथ जाए। जब उसको बेटर ऑप्शन आपसे मिला, आपसे फ्लैशी ऑप्शन आपको उसको मिला, तो स्किप मार देगा आपको, बिना किसी रीज़न के स्किप मारेगा। क्यों? उसको अपनी बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए। वो आपको देख के नहीं चल रहा कि हाँ उस समय जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तब आप थे, तब आप नए बिगिनर होंगे, नए उसको मालूम है पैसे भी तो नहीं लेगा मेरे से, इसी को लेके चलो। तो होता है। मैंने बहुत ऐसे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्री के जानता हूँ पंजाब के, जो आज की डेट में बिजनेस से बाहर हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स, और काम उन्होंने
टॉप नॉच बंदों के साथ किया है। मैं नाम नहीं ले सकता किसी की आर्टिस्ट, आप मेरे को इनबॉक्स कर देना, आपको बता दूंगा विद प्रूफ, ठीक है। और ये चीज़ें जब होती हैं, और ये वो डार्क साइड है भाई जिसके बारे में कोई बंदा डिस्कस नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। जब वो आर्टिस्ट जाता है आगे पीछे होता है कहीं, तो सारी की सारी जो टीम है उसकी बिखर जाती है। सो अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत बनाना, ठीक है। सीख आपने लिया, सीखने के बाद एक्सपीरियंस आपको हो गया, थोड़े बहुत आप पैसे कमाने, आपने कोशिश करनी है कि आपको मैक्स टू मैक्स जो क्लाइंट आप जोड़ सको अपने साथ, ताकि एक आधा बीच में से बंदा जा भी रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं क्यों आपको रिकरिंग इनकम की बात कर रहा हूँ, जो आपको मालूम है कि महीने का मेरे को 3-4-5 लाख बनने लग गया है, ठीक है। चलो इतना नहीं, मैं ऑन कैमरा आप बोलोगे भाई इतने फिगर से ऐसे नहीं, भाई सब होता है, इंडस्ट्री है, इसमें लोग लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं, हमने कमाया होता है, करोड़ों रुपया है इस इंडस्ट्री में है, नो डाउट। बट वो आपको देखना कि आप कहाँ पे खुदाई कहाँ पे कर रहे हो, आप कहाँ पे लगे हुए हो। आप बड़े फ्लैशी बंदे के साथ काम करने के चक्कर में आपको, क्योंकि फ्लैशी बंदा आपको, जो इस्टेब्लिश बंदा है वो पैसे नहीं चार्ज देगा, और देगा भी तो उस तरीके से नहीं देगा जैसे आपका बनता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग क्रेडिट भी नहीं देते, जो जितने बड़े आर्टिस्ट हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अपनी स्ट्रेंथ को जब आपने देख लिया कि मेरे पास ये स्ट्रेंथ है, मार्केट में जब आप उतरोगे आपको मार्केट ही बता देगी आप किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो। जैसे मैं इंजीनियर बनने के लिए नहीं आया था इंडस्ट्री में, टेक्नीशियन। मैं खुद म्यूज़िक प्रोड्यूसर था, मैं डब स्टेप उस समय बनाता था। मतलब कि मेरे दोस्त थे जो मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर, वो मेरे साथ वैसे ही हमारा एक ऑरा क्रिएट हो चुका था कि हम उस तरीके के म्यूज़िक, ढोल मेरे को पसंद ही नहीं था। और जबकि मेरे करियर का 90% जो मैंने काम है जो मैंने पैसा कमाया वो ढोल की वजह से मैंने कमाया। तो ये मार्केट आपको बताएगी कि आप में स्पेशलाइज्ड, आप किस चीज़ में स्पेशल हो। तो जब आपको वो चीज़ पता लगती है, आपको फिर अपना बिजनेस अपने दिमाग से रन करना है। आप इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए कि बाहर के आर्टिस्ट की तरफ से आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। चलो भाई वो तो शोज़ कर रहा है, वो बंदे तो शोज़ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। उनको रॉयल्टीज़ आ जाएगी, उनका गाना चलेगा, स्ट्रीमिंग होगी। आप चाहे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो चाहे टेक्नीशियंस का तो बेचारों का बुरा हाल ही होता है। आप कोई रॉयल्टी नहीं आती, हमारी को कुछ भी नहीं आता। हम जब तक मेहनत कर रहे हैं उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं भाई तब तक चलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट सॉर्ट योर फाइनेंसेस। जब आपके पास नया नया काम आना शुरू होता है, आप फ्लैशी लाइफ की तरफ मत दौड़ना। सबसे पहले अपना इक्विपमेंट बाय करो, और इक्विपमेंट वो बाय नहीं कभी भी करना जो आपको लगे कि हाँ, अच्छा वो उस स्टूडियो में तो वो चला, उस स्टूडियो में वो चला, वो ले लो। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप कंसल्ट कीजिए, अच्छे किसी इंजीनियर को कंसल्ट कीजिए, जो सेल्स में हैं उनको आप कंसल्ट कीजिए, उनसे डेमो के लिए रिक्वेस्ट कीजिए कंपनीज़ के साथ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को कांटेक्ट करो, आई विल अरेंज फॉर डेमो सेशंस फॉर यू गाइस। आप उनके साथ कांटेक्ट कीजिए। पहले आप ट्राई कीजिए कि जो मेरी साउंड मैं चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो साउंड है वो इसके थ्रू कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं हो रहा तो आप एक भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो। कभी कभी अब मैं इन द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, विदाउट कोई बॉक्स मतलब कि लगा लो कोई इंटरफेस है ही नहीं, उसके बगैर भी मैं मिक्स करता हूँ। जस्ट एक हेडफोन की लीड लगाई, मिक्स किया, कोई स्पीकर नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ बैठ के जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, मैं होम टाउन से बहुत बाहर हूँ, किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी मैं बैठा हूँ, मेरा दिल किया आज मैं यार बातें करूँ, अपने बंदों को बताऊँ कि भाई इस तरीके से जाना है। सो पैसा आपको पहले बचाना है। जब आप कमाना शुरू हो रहे हो, आप इकट्ठा करो पहले अपना पैसा। ये नहीं है कि आपने हमारी लाइन में होता है ना फ्लैशी लाइफ, गाड़ियाँ ये दिस एंड दैट, ये भाई आप पहले अपने आप को स्टेबल कर लो। 2-4-5 साल डट के हार्ड वर्क करो, ठीक है। दिमाग खोल के रखो। ये नहीं कि हमारी इंडस्ट्री है, चाहे वो बॉलीवुड की बात करो, कहीं की भी बात करो, अगर आप यही चीज़ ग्रिप नहीं करोगे, कल को क्या होता है कि आप कुछ भी मिलेगा आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। वो नहीं है दुनिया। 99 बंदे एक तरफ दौड़ रहे हैं, आप अकेले उनके ऑपोजिट दौड़ रहे हो तो चलेगा। ज़रूरी नहीं वो 99 एक तरफ जा रहे हैं तो वो सही है, तो ज़रूरी नहीं आप अकेले जा रहे हो तो आप गलत हो।
ठीक है, आप अपनी नीड के हिसाब से गियर्स बाय करो, ठीक है। वीडियोज़ को देख के कभी बाय मत करो भैया। वीडियो को ये जैसे वीडियो इन द सेंस आजकल नए नए कोई जिसने आज तक एनालॉग चलाया भी नहीं है वो भी उसके बारे में ज्ञान दे रहा है भी ऐसे नहीं वैसे नहीं। जिसको नॉब नहीं, जिसने कभी उसकी घुमा के देखी खुद किसी अपने गाने के ऊपर घुमाई भी उसको घुमाई भी है तो उसको मालूम ही नहीं है किसका उसके ऊपर इफेक्ट क्या आ रहा है, रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो वो नहीं, आप डेमोज लीजिए प्रॉपरली, जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं उनके साथ आप लोग बात कीजिए। तो मैं इसको वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट करूंगा। तो ये छोटी छोटी फिर हाँ, अब जो मेरा मेन कंसर्न था उसके लिए मेरे जो सीनियर्स इंजीनियर्स हैं, ऑडियो इंजीनियर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, तो हम लोग एक बातचीत कर रहे थे थोड़े दिन पहले भी। हमने डिसाइड किया कि यार हम लोग एक कम्युनिटी का एक पैनल बनाओ। पंजाब में तो है नहीं, मुंबई में तो है बॉलीवुड में। तो हम ऐसा कुछ पैनल, कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ क्रिएट करो, एक कम्युनिटी टाइप एक हो। यार सबका तो है, हम टेक्नीशियंस का क्यों नहीं है, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का क्यों नहीं। म्यूजिक प्रोड्यूसर भी चलो लाइमलाइट में आते हैं, आर्टिस्ट तो रहता ही लाइमलाइट में। हम टेक्नीशियन, हमारे बारे में कोई बात है। अब रॉयल्टी, जैसे राघव चड्ढा जी ने भी बोला थोड़े दिन पहले कि कॉपीराइट्स का इशू है इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, है वो मेहनत। हमारी मेहनत की तो कोई बात ही नहीं करता। अभी टेक्नीशियंस भी हैं भाई जो डिलीवरी देते हैं, जो फॉर्मेट्स बनाते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे एटमॉस की, किसी की भी बात करो, फिल्म एटमॉस, फिल्म मिक्सिंग 5.1, हम कितने फॉर्मेट्स के लिए काम करते हैं। तो हमारे लिए वो एक लगा लीजिए, वो है नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, वॉइस नहीं है, कोई उठाता ही नहीं है। तो वही चीज़ होनी चाहिए। तो वो चीज़ हम कुछ क्रिएट करने वाले हैं, तो आप कनेक्टेड रहिए। अभी जैसे अभी मेरे 13 dB मेरा फेसबुक पे भी है, यूट्यूब है 13 dB टॉक्स, और इंस्टा 13 dB ओनली। इन तीनों पे ये चीज़ें मैं करता रहूँगा। करता इन द सेंस इसी सोसाइटी से ही तो हमने कमाया है, यहीं से तो हमने कमाया है। तो एटलीस्ट जो हमें बैटल करनी पड़ी, हमें स्ट्रगल करनी पड़ी इन चीज़ों को सीखने में, वो आपको ना करनी पड़े। सीखने तक बहुत सही है, जब आप सीख जाते हो चीज़ को वहाँ तक बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करना है, आगे कहाँ का उसका पाथवे क्या है वो नहीं मालूम, आप ढूंढते ही रहते हो। और बहुत से ऐसे लोग हैं वो चेन्नई से A.R. रहमान सर के इंस्टीट्यूट से सीख के आए हुए हैं भाई। बहुत ऐसे मेरे पास लड़के हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं। एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब, टू फाइंड वर्क। काम ढूंढने के लिए वो लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से काम मिले, किस तरीके का काम मिले, क्या काम मिले। स्टैंडर्ड्स हमें सेट करने हैं यार, क्योंकि हम प्रेजेंट हैं, ठीक है। और जब हम पास्ट हो जाएंगे तो जो उस समय के प्रेजेंट होंगे, जो हम छोड़ के जाएंगे, उसी चीज़ को वो लोग आगे लेके जाएंगे। तो हम उसको किस तरीके से छोड़ के जा रहे हैं वो मैटर करेगा। तो ये वीडियो मैं इसी को यही कंक्लूड करूँगा कि मैं फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग चीज़ें काफ़ी आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। और बहुत जल्द मैं सेशंस लेके आने वाला हूँ जिसमें इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आप करियर में इसको कैसे और अपने करियर को स्टैब्लिश कर सको या कर पाओ। और जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको आप तक कैसे मैं लेके आऊँ। उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो एक्सपीरियंस है, वो हम सब, मैं आपसे सीखूँगा, आप मेरे से सीखो, हम उनसे सीखेंगे। तो ये हर किसी के लिए सीखने वाला प्रोसेस है, ये सिखाने वाला प्रोसेस नहीं है। मैं इसमें सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ कैमरे के सामने। तो ये चीज़ें हैं, हम इसको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। आप जुड़िए, कनेक्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल जो यूट्यूब का उसको सब्सक्राइब कीजिए। अब ये भी काम है, ये जब तोता निकल के गया, ये एम्बियंस ये भी बनानी, ये भी एक काम है, वो प्रॉपर काम है। इसके लिए भी बंदे, मतलब कि क्या बोलूँ आपको भी, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं कि स्पेसिफिकली बंदे सिर्फ यही काम भी करते हैं, नहीं मालूम है। और जो कर रहा है वो बताता ही नहीं कि मैं ये भी करता हूँ, सिर्फ यही करता हूँ। तो सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं है, अगर आप म्यूज़िक में आपका लक नहीं चला तो दैट डजंट मैटर कि आप भूखे मरोगे या कुछ भी। भाई अगर आप म्यूज़िक भी बना रहे हो तो अगर आपकी रिकरिंग इनकम नहीं बन पा रही है तो आप फंसोगे, फ्यूचर में फंसोगे। ये मेरे से आप लिखवा लो, फंसोगे। और अपने आप को सराउंडिंग अच्छे में रखना, ये नहीं कि हु हा हु
हो रहा है स्टूडियो में, काम नहीं हो रहा, आप 2 3 4 5 जब ये आपका हो रहा है, जब ये जो उठने बैठने वाले आगे पीछे निकलेंगे ना, तब आप याद करोगे कि भाई वो टाइम मैं सीरियस नहीं हुआ, मेरे को 5-10 हज़ार मिलते थे तो मैं महीने में खुश हो जाता था, भाई बहुत कुछ कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होता। टेक इट एज अ जॉब और फिर हम इसको आगे इम्प्रोवाइज़ करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप मेरे साथ कनेक्ट रहो। आपके लिए और बहुत सारी एक्साइटेड जो चीज़ें हैं, मैं अभी मेरी टीम जो है काम कर रही है उसके ऊपर, हम वो चीज़ जल्दी आपके साथ लेके आते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।